हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ग्रामीण डाक विभाग में उत्तराखंड में 726 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं 726 पदों के लिए उत्तराखंड में ग्रामीण डाक विभाग में भर्ती आई हुई है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से करोगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और आपको बता देते हैं इस भर्ती में अपीयर होने के लिए आपको कितना पास होना चाहिए और यह जो भर्ती है किस तरह से होगी और इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई है। और उत्तराखंड के 13 जनपदों के लिए यह भर्ती है। आपके जनपद के लिए कितनी वैकेंसी है और किस तरह से आपके जनपद में सिलेक्शन होगा, उन पूरी की पूरी बातों को हम इसी वीडियो में समेटेंगे। दोस्तों, आपको यह जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार जानकारी वाली होनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक बात इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक उत्तराखंड सर्कल, यानी उत्तराखंड सर्कल के लिए डाक विभाग ने भर्ती निकाली हुई है। तो यदि आप उत्तराखंड के हो और उत्तराखंड में अपनी सेवा देना चाहते हो डाक विभाग में, तो आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के ज़रिए और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के ज़रिए और जो तीसरा है डाक सेवक के ज़रिए इन पदों के लिए आप अब आवेदन कर सकते हो। यदि आपकी जो एज है वो कितनी है, 18 से 40 साल है दोस्तों, वो कब से काउंट होगी, 8/6/2020 से काउंट होगी। और आप यदि कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हो। यदि आप OBC से हो तो आपको 3 साल की छूट इसमें दी जाएगी। और भी कैटेगरीज में दी हुई है। और EWS कैटेगरी के लोगों के लिए एज में कोई भी छूट नहीं दी हुई है दोस्तों। तो आपको इस भर्ती परीक्षा में अपीयर होने के लिए कितना पास होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th पास हो तो इस परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो साथ ही साथ दोस्तों, आपको 60 दिन का कंप्यूटर कोर्स भी आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए। कहीं से भी आप अप्लाई कर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, या किसी भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं कंप्यूटर के, वहाँ से आप बना सकते हैं। क्योंकि आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। वहाँ आपका टेस्ट होगा तो वहाँ से आपको 2-3 महीने का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा पूरा डिजिटल इंडिया हुआ हमारा भारत आजकल। तो सारा कार्य जो होता है, चाहे छोटे छोटे स्तर का विभाग हो, वहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया से ही हमें गुजरना पड़ता है, चाहे डाक विभाग ही क्यों ना हो। तो आपको कंप्यूटर का हल्का फुल्का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें यह मांगा हुआ आपको 10th पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। कोई भी परसेंट इसमें नहीं रखा गया है, आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, चाहे आपके डिवीजन सेकेंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो। इसमें आपको मांगा है 10th पास और 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। दोस्तों, इसमें आपको किस तरह से इसमें जो पे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, उसकी ओर आपको ले चलते हैं। यदि आपका सिलेक्शन जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए हो जाता है तो आपका सिलेक्शन के लिए जो पे किया जाएगा, 4 घंटे यदि आप वर्क करते हो तो आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 घंटे आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के जरिए काम करते हो तो आप 14,500 रुपये आपको मंथली दिया जाएगा। और डाक सेवक के जरिए आप डाक विभाग में सेवा देते हो तो आपको 4 घंटे का 10,000 रुपये दिया जाएगा और 5 घंटे का 12,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं, यदि आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने बड़े गोल की ओर जा सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पे 4 से 5 घंटे की ही सेवा देनी है, तो अदर जो हम टाइम है अपने बड़े गोल की ओर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं हम आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्या क्या जो परेशानियाँ होती हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। हमें चाहे मनी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, और भी कई समस्याएं आ जाती हैं, तो उनके लिए यह भर्ती है बहुत ही ज़रूरी हो गई है। क्योंकि इस भर्ती के ज़रिए हम अपनी बड़ी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप करना चाह रहे हो, यदि आप इसी परीक्षा की में जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर ही सेवा देना चाहते हो, तो आपके लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि आप अपने गृह जनपद में ही इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी और आपको अब
वो बता दिया। अब आपको ले चलते हैं दोस्तों हम, इसके लिए आपको जो है क्या, कौन से जनपद के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो इस नोटिफिकेशन को दोस्तों आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर डाउनलोड करें और इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़िएगा। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको हमारा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रश्न करना है, आंसर हम वहीं पे आपको देने का प्रयास करेंगे। नोटिफिकेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जरूर करें। उत्तराखंड के 13 के 13 जनपदों के लिए यह भर्ती आई हुई है। अब चलते हैं दोस्तों इस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस भर्ती में आप यदि पास हो जाते हो तो और डाक विभाग में अपनी सेवा देना चाहते हो दोस्तों, तो आपको मेरिट बेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है। ध्यान से सुनो, डाक विभाग में जो 726 पदों के लिए उत्तराखंड में विज्ञापन आया हुआ है, इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा। 10th में आपके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर इसमें मेरिट लगेगी। जिसके ज़्यादा कट ऑफ में ज़्यादा मेरिट वाले बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। जिसके 10th में जितनी ज़्यादा परसेंटेज है उसको इसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से है, आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। 10th में आपके जितने भी परसेंट हैं उसी के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। ज़्यादा जिस जनपद में ज़्यादा परसेंट होगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और जहाँ पे ज़्यादा दोस्तों कम कम कट ऑफ वाले बच्चे होंगे, यानी 70-80 से कम वाले होंगे, वहाँ पे उसी लो लेवल में ही कट ऑफ जाने वाली है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है। आपके 10th में जितने मार्क्स हैं उसी के आधार पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। तो जो CBSE वाले बच्चे हैं, ग्रेड वाले बच्चे हैं, उनको भी इसमें कुछ अलग तरह से इसमें काउंट किया जाएगा। देखो आप इन केस ऑफ मार्क्स ऑफ लिस्ट ग्रेड पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पे 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपका भी काउंट होगा यहाँ पर। तो जिसके 10th में ज़्यादा परसेंट है उनको यह भर्ती में ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मेरिट बेस्ड भर्ती है, कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है इसमें। 10th में आपके ज़्यादा परसेंट है तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जनपदों के लिए यह भर्ती आई हुई है। तो वहाँ पे आपका मेरिट बेस आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें जानते हैं फीस। तो ओनली 100 रुपये की फीस रखी गई है इसमें जर्नल, OBC और EWS वाले बच्चों के लिए। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो आपको 100 रुपये का ऑनलाइन चालान इसमें देना है दोस्तों। और आपको बता देते हैं अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है उत्तराखंड के डाक विभाग में। आप नीचे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आपका अलग अलग जो भी जनपद है वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो। तो आपका जो भी हेड क्वार्टर है डाक विभाग का, वहाँ पर किन पदों के लिए किस विभाग पर भर्ती आई हुई है नीचे और कौन से कैटेगरी के लिए आई हुई है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहां पर आप डाउनलोड करना ना भूलें। अब जानते हैं आज के पेपर में किस तरह का आर्टिकल इस भर्ती के संबंध में आया हुआ है। पेपर में जो आर्टिकल आया हुआ है इस भर्ती के संबंध में वो है डाक विभाग में GDS पदों के लिए बम्पर भर्ती। तो भारतीय डाक विभाग में उत्तराखंड जो है परिमंडल में ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS पदों पर बम्पर भर्ती निकाली हुई है। 724 पदों के लिए यह विज्ञापन आया हुआ है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्कैन कर प्रेषित करने होंगे। तो जो है डाक विभाग में जो प्रवर अध्यक्ष हैं अनुष्या प्रसाद चमोला का कहना है कि इसके लिए अभ्यर्थी को योग्यता 10वीं कक्षा गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय से उत्तीर्ण रखी गई है। यदि आपकी 10th में गणित है, अंग्रेजी है और हिंदी विषय है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10th में आपकी इन सब्जेक्ट की भी जरूरी होना है और पास होना चाहिए इन सब्जेक्टों में आपको क्लियर पास। तो साथ ही अभ्यर्थियों से किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से 60 दिनों का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी
मांगा गया है। निर्धारित 724 पदों में से ग्रामीण डाक में से कुल 96 पदों पर देहरादून मंडल के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनके लिए आयु जो रखी गई है 18 से 40 साल रखी गई है। 100 रुपये का शुल्क आपको देना है सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए, और एससी एसटी और गर्ल्स के लिए कोई भी शुल्क इसमें नहीं मांगा है। और आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है, इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डॉट इन आपका जो है इसमें ऑनलाइन साइट है, और इसके बाद आपको ए पोस्ट इन ये करके आएगा ऑनलाइन में। यहाँ पर आपको क्लिक कर कर उत्तराखंड सर्कल के लिए फॉर्म भरना है दोस्तों, और आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यदि आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो हमारी कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको बता देते हैं, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप, इन सारे ग्रुपों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं समय समय पर अपडेट रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।